हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। चलो, आज स्क्रीन पे सारा टॉपिक मैंने लिख दिया बोर्ड पे कि एक भी चीज मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि कमेंट में जब आपके नए नए सवाल आते हैं तो मुझे बेहद दुख होता है कि इसका जवाब मैंने नहीं दिया, ठीक है। सब कुछ को शुरुआत करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे सारा कुछ लिख दिया टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। बट उससे पहले इंडिया और चाइना के बीच जो भी हुआ है आप लोगों को पता भी होगा। तो जो जितने भी हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हुए हैं उनको हम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करते हैं हम लोग, ठीक है। बट ये श्रद्धांजलि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट बाइकआउट करिए। अब तो जाकर आप लोग बहिष्कार करिए चाइनीज चीजों की, ठीक है। मानता हूं आप एक आर्मी नहीं हो, बट जितना बन सके आप लोग जरूर बाइकआउट करो, ठीक है। जैसे एप्स, बहुत अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि ऐप यूज ना करें, ठीक है। कोशिश करो यार कि एटलीस्ट चाइनीज ऐप यूज मत करो, इंडियंस को प्रमोट करो, ठीक है। इंडियन चीजों को प्रमोट किया जाए, ठीक है। चलो वापस अपने टॉपिक पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। और टॉपिक यही है कि आज जैसा कि न्यूज में जब से आ गया है टीएमबीयू के बारे में, ठीक है। अब टीएमबीयू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। सबसे जो एकदम ट्रेंड में चल रहा है न्यूज की एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, एग्जाम का पैटर्न। दूसरा चीज ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, एग्जाम का डेट, कब एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, टाइम, कितने ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करूं कि देखो भाई, एग्जाम जो भी होना है, ठीक है, जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन ना आ जाए, ठीक है। मैंने जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हो उन्हें पता होगा, मैंने एक अभी लेटेस्ट डाल रखा है, मैंने एक न्यू आर्टिकल, ठीक है, जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी भी संशय बना हुआ है, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं की गई है यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो अभी आप कह ही नहीं सकते हो कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि 99.9% चांसेस है कि सब्जेक्टिव होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि क्वेश्चंस बन रखे हैं, पहले से क्वेश्चन आपके प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर से नए क्वेश्चंस को बनाने होंगे यूनिवर्सिटी को, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। सारी कटिंग्स को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ो। दूसरी बात, जो वीडियो 3 दिन पुरानी हो चुकी है उसको आप आज के न्यूज से कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अब तो आ चुका है डेट, अब कुछ आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो भाई मुझे थोड़ी ना पता है, मुझे एग्जाम थोड़ी ना लेना है कि मुझे पता होगा ये बात कि आपकी एग्जाम कैसे होनी है, ठीक है। मैं तो वही चीज आप लोगों को बता पाता हूं जो मैंने भी लेटेस्ट आर्टिकल देखी, ठीक है। जो कुछ हो सकता है पॉसिबल चीजें क्या क्या वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज है और क्यों है उसके पीछे एक रीजन भी दे देता हूं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बात मैं हवे में बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है। और एक बात जो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो लोग परेशान ना हो। अगर आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होती है, जो लोग किसी भी बैच में हो, अगर आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिए हो तो भी, या आप एग्जाम स्पेशल बैच में इनरोल्ड हो तो भी, ठीक है। किसी भी ऑनर्स के लिए आपने अगर एडमिशन ले रखा, आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, मैथ्स के मेंबर हो, तो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होता है तो आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। जो लोग इनरोल्ड मेंबर हैं उनके लिए, ठीक है, पूरी व्यवस्था की जाएगी। अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होता है तो आपको उसकी भी पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा, बट एक नोटिफिकेशन तो आउट हो जाए, ठीक है। पहले एक नोटिफिकेशन तो आ जाए। किसी को थोड़ी पता था कि कोविड इतना ज्यादा फैलेगा कि हालात इस कदर हो जाएंगे हमारे देश के अंदर। किसने जाना था कि आज 3.5 लाख से ज्यादा केसेज हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये सब अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी खुद में इतनी कंफ्यूज चल रही है। 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी का कहना है कि पार्ट 1, पार्ट 2 को हम प्रमोट कर देंगे। कभी गवर्नर साहब का आदेश आ जाता है कि बिना एग्जाम लिए हम किसी को प्रमोट करेंगे ही नहीं करेंगे। कभी बोलते हैं वो लोग कि हम एग्जाम लेंगे तो 2 घंटे का लेंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप 2 घंटे बच्चे को बैठाओगे तो उसे कोविड नहीं होगा, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगला 1 घंटा अगर वो बैठ जाए, एग्जाम 2 घंटे का है तो बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बट एग्जाम 3 घंटे का अगर हो जाए तो बच्चा डेफिनेटली कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। आप कैसे आखिर बता दे रहे हो? अब 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, क्या आपको ये पता लग पाया कि 2 घंटे में होगा तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के हैं, या ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आ रहा है। तो अभी ये सब कुछ डिफाइन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है। और जब तक
अभी देखो फालतू के र्यूमर्स में मत पड़ो, ठीक है। जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन आउट नहीं होता ऑफिशियली कि हाँ अब जो एग्जाम है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पैटर्न चेंज कर देना, टोटली पलट कर रख देना पैटर्न को, इतना हलवा चीज थोड़ी ना है कि तुरंत पैटर्न ऐसे पलट दिया जाएगा। अगर पैटर्न पलटता है भी कॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमारे देश का भी जो हालात है वो कुछ इस तरह तुरंत पलट जाएगा, है किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी वरीड ना हो, आपको उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग एक्स्ट्रा हो, जो इनरोल्ड नहीं हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्पेशल के लिए, ठीक है। अगर वैसा कुछ भी कंफर्मेशन आता है तो अभी र्यूमर्स पे नहीं जाना है, ठीक है। पेपर में आ रहा है, दैट्स इट, ओके, आप पढ़ो, ठीक है, आपके दिमाग में अभी चल रहा है दोनों बात कि हो सकता है एग्जाम OMR शीट पे हो जाए, बट कुछ कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन का मतलब ही ये होता है कि OMR शीट पे अगर होगा तो एक ब्लूप्रिंट जारी करके यूनिवर्सिटी को पब्लिश करना होगा अपने स्टूडेंट्स को, और एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम देना होगा उनको तैयारी के लिए, ठीक है। कि हाँ अब जो पैटर्न है जैसे एग्जाम से, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अभी ये बता दिया गया ऑब्जेक्टिव, क्या ये कहीं लिखा गया कि सब्जेक्टिव रिमूव हो गया? हो सकता है 50 क्वेश्चन आपके जो हो, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव लेके बच्चा क्या करेगा? जिसका बनना होगा वो 45 आधे घंटे में बना के निकल जाएगा, नहीं बनना हो तो 10 घंटे बिठा दो, नहीं बनने वाला है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आता है तो मारो, नहीं आता है तो जाओ, ठीक है। तो ये 2 घंटे में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एग्जाम, सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन कम किए जाए और ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए। बिहार बोर्ड BSc 12 क्या करता है 50 नंबर का क्या लेता है शायद मैथ में ऑब्जेक्टिव और 50 का सब्जेक्टिव, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो आपको क्या पैटर्न अभी कंफर्म हुआ है? नहीं हुआ है पैटर्न कंफर्म। तो पहले यूनिवर्सिटी पैटर्न कंफर्म करेगी कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेने वाले, ठीक है। अगर लेंगे तो मार्क्स कैसे रहेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला, कितने की सब्जेक्टिव्स आएंगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन ये तो अभी तक प्रस्तावित है कि 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे की एग्जाम होगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे मैंने डिस्कस करा दिया कि एग्जाम पैटर्न जो होगा वो अगर चेंज होता है तो पहले आपको वेल नोटिफिकेशन आएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको नोटिफाई कराया जाएगा, एक बच्चे तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो ला देता हूं कि अपडेट रहो आप लोग, क्योंकि सारी चीजें तो आपको पेपर की कटिंग से समझ आती नहीं है, ठीक है। आपको तो सब कुछ आके समझाना है मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अब एग्जाम डेट अभी बस यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 15 जुलाई के बाद, अब राजभवन से क्या आदेश आ गया है, ठीक है, कि 15 जुलाई से आपको एग्जाम की प्रक्रिया जो है शुरू करनी है, ठीक है। अब 15 जुलाई से शुरू करनी है। मुझे कोई एक बात बता दो कि 20 जुलाई से और 21 जुलाई से, ठीक है, 20 जुलाई से और 21 जुलाई से मुंगेर यूनिवर्सिटी की एग्जाम होनी है, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी का और भागलपुर यूनिवर्सिटी का। अभी जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम सेंटर बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी भी उन्हीं सब एग्जाम सेंटर्स को यूज करेगी जिसको TMBU पार्ट 3 के लिए यूज करेगा। तो कहां से ये पॉसिबल बन पाता है कि इन 2 एग्जाम में ये तीसरा एग्जाम भी घुसेड़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी आप लोग इस बात को समझो गहराई से। जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता है, मैं ये डेफिनेटली ये बात बोलता हूँ कि आपकी शेड्यूल आने दो, फिर किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचो, ठीक है, कोई कंक्लूजन पे। अभी ये सब बातें ठीक है, आपकी जानकारी के लिए पेपर में रोज आ रहा है, पेपर वालों को भी चाहिए कि छापने के लिए कुछ तो हो, वरना पेपर खाली चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ते रहो, कुछ ऐसा कंफर्मेशन आने दो कि ठीक है एग्जाम की डेट शेड्यूल आ गई है, हमारी शेड्यूल ये है। मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपके लिए ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं, दिशा निर्देश या कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 जो हो एज इट इज पढ़ते रहो, ठीक है। वैसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, होपफुल हूं कि आगे भी ना आए, ठीक है। बट TMBU वालों अभी तक तो फॉर्म भी नहीं भरा है और आप लोग एग्जाम की तैयारी में लग गए हो, तो थोड़ा सा रुको, सब्र करो, शेड्यूल आने दो और एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज होने दो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, तभी कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन तो 2 आवर्स और मार्क्स, ये सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अगर कुछ भी वैसा होता है तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, 1 महीना बहुत समय होता है। अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो उसकी तैयारी के लिए 10 दिन बहुत है, ठीक है। 10 दिन रगड़ के आपको तैयारी करवा देंगे, दैट्स इनफ, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। ठीक है, पार्ट 3 की एग्जाम पहले होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 की एग्जाम उसके बाद होगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें कटिंग में दी रखी ऑलरेडी दी गई है, तो आप लोग वहां से पढ़ लो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत बच्चों के क्वेरीज थे कि सर टेलीग्राम लिंक से ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, टेलीग्राम में जाके सर्च कर दो @ जो सर्च बार रहता है उस पर क्लिक करके टाइप कर दो @maths hub 2। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल अपना। ठीक है, इसमें जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।